ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट। इंडिया के ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट की अगर बात करें तो देखो, जो इंडिया का कोस्टल रीजन है, इधर साइड है वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, और इधर है अरेबियन सी। तो अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट्स के बीच का जो एरिया है वो है वेस्टर्न प्लेन्स। देन उसी तरीके से इधर है बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पे है ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच का जो एरिया है वो है ईस्टर्न प्लेन्स। The western coastal area is a narrow stretch of plain, flat land which lies between the Western Ghats and Arabian Ocean. Northern part of the western coastal area is called Konkan Coast, Mumbai and Goa. देखो, यहाँ गुजरात वाले एरिया में आपको मिलेगा काथियावाड़ कोस्ट। देन मुंबई और गोवा वाले रीजन में आएंगे तो वहाँ है कोंकण कोस्ट। कोंकण कोस्ट के बाद में आपको मिलेगा कनारा कोस्ट। द सेंट्रल पार्ट इज कॉल्ड कनारा कोस्ट एंड द सदर्न पार्ट इज कॉल्ड मालाबार कोस्ट। और ये केरल वाले रीजन में आएंगे तो फिर आपको दिखेगा मालाबार कोस्ट। देन उसके बाद तमिलनाडु वाले रीजन में जाएंगे तो कोरोमंडल कोस्ट दिखेगा, और फिर उसके ऊपर आंध्र कोस्ट, और उड़ीसा वाले में उत्कल कोस्ट। द ईस्टर्न कोस्टल एरिया आर डेवलप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डेल्टाज ऑफ रिवर लाइक महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो देखो, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी रिवर की वजह से, ये ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, तो इन नदियों की वजह से ये यहाँ पे क्या होता है, डेल्टा फॉर्मेशन होता है। इन डेल्टा फॉर्मेशन की वजह से फॉर्म हुए हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, और ये रीजन जो है वो बहुत ही फर्टाइल है। द रीजन ऑफ ईस्टर्न कोस्टल एरिया फॉलिंग बिटवीन महानदी एंड रिवर कृष्णा इज कॉल्ड नॉर्दर्न सिरकार्स। महानदी और कृष्णा के बीच का जो एरिया है उसको कहते हैं नॉर्दर्न सिरकार्स। द कोरोमंडल कोस्ट एक्सटेंड फ्रॉम कृष्णा डेल्टा इन द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश टू केप कॉमरिन, कन्याकुमारी। और जो कोरोमंडल कोस्ट है वो कहाँ से कहाँ तक है, कृष्णा जो कि आंध्र प्रदेश में है वहां से लेके कन्याकुमारी तक, कॉमरिन इन तमिलनाडु। द इम्पॉर्टेंट हार्बर सिचुएटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट आर मुंबई। वेस्ट कोस्ट पे आपको कौन कौन से हार्बर मिलेंगे, मुंबई महाराष्ट्र का, जंजीरा महाराष्ट्र में, उडुपी कर्नाटका, कोचीन केरला, न्यू मैंगलोर etc. द इम्पॉर्टेंट हार्बर्स ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ विशाखापट्टनम। ईस्टर्न कोस्ट पे कौन से हार्बर मिलेंगे आपको, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, हल्दिया वेस्ट बंगाल में, पारादीप उड़ीसा एंड नॉर्थ तमिलनाडु, और न्यू टूटिकोण ये भी तमिलनाडु में है। इस टॉपिक से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग सिटीज लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे कुछ सिटीज हैं ये, जंजीरा, कन्नौज, नागरकोइल, सिंधुदुर्ग। तो ये कुछ सिटीज हैं, इन्हें हमें अरेंज करना है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ सिटीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाना है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, 1 4 2 3। सबसे पहले है जंजीरा, देन सेकेंड नंबर पे है सिंधुदुर्ग, फिर थर्ड नंबर पे है कन्नौज, और लास्ट में है नागरकोइल। जंजीरा इज इन महाराष्ट्र, सिंधुदुर्ग इज इन महाराष्ट्र, कन्नौज इज इन केरला, नागरकोइल इज इन तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के वेस्टर्न साइड पे कौन सी सिटी है, जंजीरा, उडुपी, ऑरोविले, टुटिकोरिन। तो अभी हमने देखा था कि जंजीरा है, यानी इसका आंसर होगा 1, तो हो नहीं होना, तो 1 2 4 या फिर 1 एंड 2। तो इससे ये पता चल गया कि 2 भी होना ही है। देन बात करें टूटिकोरिन की तो ये नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, 1 एंड 2। जंजीरा महाराष्ट्र में है, उडुपी कर्नाटका में है, ऑरोविले जो है वो तमिलनाडु एंड पुडुचेरी के बॉर्डर पे है अलॉन्ग द कोरोमंडल कोस्ट। टूटिकोरिन located in southeast coast of Tamil Nadu. Next question is, consider the following statements about Western Ghats. Western Ghats को लेके कुछ statements हैं. It is a block mountain. Its eastern slope is gently lowering down plateau. Third statement है, its northern section is covered by lava, यानी basalt. तो देखो, जैसे ये है हमारे वेस्टर्न घाट्स, तो इसका कहना ये है कि ये ब्लॉक माउंटेन्स हैं। ब्लॉक माउंटेन्स कैसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये मान लीजिए ऐसे टेबल लैंड, ऐसे माउंटेन्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे किसी भी प्रकार का क्रैक आ गया तो ये माउंटेन जो है वो कुछ इस तरीके से हो जाएंगे,
यानी ये जो बीच वाला पोर्शन है ये क्या हो गया, ये हो गया सबमर्ज, डूब गया नीचे, ठीक है, नीचे धंस गया। तो ऐसे जो फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। तो जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो हमारे ब्लॉक माउंटेन्स ही हैं। तो इस फॉर्मेशन की वजह से हुआ ये कि इस साइड का जो पोर्शन है वो नीचे की ओर धंस गया, जिससे कि इधर वाला जो पोर्शन है वो एमर्ज हो गया। इस वजह से स्लोप जो है वो ईस्ट की तरफ हो गया। इसीलिए वेस्टर्न घाट से अधिकतर जो रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं वो हमारी ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। देन थर्ड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इट्स नदर्न सेक्शन इज कवर्ड बाय लावा एंड बसाल्ट। ये जो इसका नदर्न पोर्शन है वो लावा और बसाल्टिक है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी 1, 2 एंड 3। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुला क्रैक्ड। जो वेस्टर्न पार्ट है पेनिनसुला का वो क्रैक हुआ और सबमर्ज हो गया अरेबियन सी में, इस साइड वाला। ड्यूरिंग द अर्ली टेरिशरी पीरियड द ईस्टर्न प्लैंक टिल्टेड ईस्ट। फिर ये जो ईस्ट वाला पोर्शन है वो ईस्ट की तरफ टिल्ट हुआ एंड नदर्न वर्ड फॉर्मिंग वेस्टर्न घाट्स। Hence, Western Ghat can be considered as a block mountain. The peninsular block south of the crack tilted slightly eastward during Himalayan orogeny. Its northern section comes under the Deccan Trap, hence it is covered by lava. Next question is match list 1 with list 2. Select the correct answer by using the code given below the list. लिस्ट 1 दी है और लिस्ट 2 दिया है। लिस्ट 1 में है सी बीचेस, लिस्ट 2 में है स्टेट्स। हमें मैच करना है। पहला है दीघा, सेकेंड है गोपालपुर, थर्ड कैलानगुटे, डी है मरीना। तो दीघा है वेस्ट बंगाल में, गोपालपुर उड़ीसा में, कैलानगुटे इज इन गोवा और मरीना का है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेम ऑफ द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश इज कोरामंडल, मालाबार, नॉर्दर्न सिरकार या फिर डी कोंकण कोस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट जो है वो रन करता है फॉल्स दीवी पॉइंट इन साउथ ईस्ट आंध्र प्रदेश से टू केप कॉमरिन इन तमिलनाडु इन साउथ कन्याकुमारी। इट इज लोकेटेड बिटवीन कृष्णा डेल्टा एंड केप कॉमरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सी कोस्ट ऑफ तमिलनाडु इज नोन एज। तमिलनाडु के सी कोस्ट को क्या कहते हैं? सिरकार, कोंकण, मालाबार, कोरोमंडल। तो करेक्ट आंसर होगा डी कोरोमंडल कोस्ट। Next question is which one of the following coast of India is located between Krishna Delta and Cape Comorin? कृष्णा डेल्टा और केप कोमरिन के बीच कौन सा कोस्ट आता है? कोरोमंडल कोस्ट। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द केप कोमरिन। केप कोमरिन किसे कहते हैं? मिजोरम, कश्मीर, कन्याकुमारी, गुजरात। तो करेक्ट आंसर इज कन्याकुमारी। देन इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम कोस्टल इरोजन इज कॉज्ड बाय। अधिकतर जो कोस्टल इरोजन है वो किसकी वजह से होता है? वेव्स की वजह से, टाइड्स की वजह से, करेंट्स या फिर सुनामी वेव्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वेव्स। कोस्टल इरोजन इज कॉज्ड बाय ओशियन वेव्स, टाइड्स, करेंट्स, सुनामी वेव्स etc। अमंग द गिवन ऑप्शन मैक्सिमम जो है वो कोस्टल इरोजन जो है वो वेव्स की वजह से ही होता है।